बस 1 मिनट के लिए ही मिलता है ना अपॉइंटमेंट, बस 1 मिनट में हाँ, बस 4 या 5 बंदों को ही अपॉइंटमेंट देते हैं शायद इधर तो। जैसे कराची अभी से है। हाँ, वही तो मैंने बहुत ज़्यादा फेसबुक ग्रुप पे भी कितने बंदों के साथ बात करके वो पूछा था कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उन सब लोगों ने बोला कि मिनिमम सी चाहिए ऐसा-ऐसा करके, तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था ना, तो मेरा कैसे भी करके मुझे तो जाना था। पर मेरा सब लोग बोल रहे थे कि नहीं होगा, तो मेरा तो बस क्या ही बताएँ, क्या ही हाल हो गया था। मगर हुँ। जर्मनी आने के बाद मुझे पता चला कि नहीं यार, सब एक साथ ही रहते हैं यहाँ तो। पाकिस्तानी भी साथ हैं, नेपाली भी साथ हैं, बांग्लादेशी भी साथ हैं, इंडियंस भी साथ हैं, सब साथ एक दूसरे के दोस्त होते हैं, खाना बना के खा रहे हैं, सेम क्लासेस ले रहे हैं। वीज़ा ऑफिसर ने मुझे तो बस उधर क्या बोलते हैं गाली दे दिया मतलब वी डू नॉट हैव टाइम फॉर दिस नॉनसेंस ऐसा-ऐसा करके बोल दिया। मैं तो बहुत डर गया था उधर। मुझे तो लग गया था कि वीज़ा ही नहीं देंगे वो लोग। आर्यन ही है ना आपका नाम? सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना मैं? यस, ऐसा यस, आर्यन यस। ही हूँ, हाँ ठीक आर्यन, है। और आप कहाँ, आर्यन वही नेपाल में कहाँ रहते हो आप? नेपाल काठमांडू। काठमांडू में रहते हो। वो पहाड़ वहाड़ दिखते हैं आपके घर से या नहीं? हाँ, पहाड़, हिमाल वही तो होता है। हाँ, बहुत है इधर पहाड़ों के लिए। लाइक प्लेन लैंड से ज़्यादा ही पहाड़ होते हैं। नेपाल है कितना बड़ा? पाकिस्तान से कितना बड़ा है कि क्या, कितना छोटा है? पाकिस्तान से बड़ा नहीं, छोटा है लाइक। पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है लाइक नेपाल के अच्छा 2, 3, 4 टाइम्स ही होगा पाकिस्तान शायद। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपका इंडिया आपसे 10-12 गुना बड़ा है। इंडिया तो 64 टाइम्स लाइक वैसे बड़ा होगा मैंने जब ओ पढ़ा है लाइक। गॉड, बड़ा छोटा सा मुल्क है आपका। और अभी आपका हाँ जर्मनी का वही। वीज़ा लगा है? हाँ, अभी-अभी रिसेंटली और ये आज ही लगा लगा है। नेपाल से ही है? हाँ, काठमांडू से, काठमांडू एम्बेसी से। और आप कंप्यूटर साइंस ही पढ़ने जा रहे हो जर्मनी? तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपका मुझसे राब्ता किसी फ्रेंड के थ्रू हुआ था? एक म्यूचुअल फ्रेंड था ना आपका, पाकिस्तानी था वो? हाँ, वही पाकिस्तानी एक फ्रेंड था। अब्दुल रहमान करके था वो फ्रेंड। उससे आपका राब्ता कैसे हुआ अब्दुल रहमान से? वही मैं कॉमन फेसबुक ग्रुप पे जस्ट वो क्या बोलते हैं मैं भी चेकआउट कर रहा था, रिसर्च कर रहा था जर्मनी के बारे में, तब उनका जस्ट वो एक पोस्ट आया था तो मैंने देखा था उनका पोस्ट, तो हाँ, वो उसी दो से तीन मैंने महीने टेक्स्ट पहले, किया तीन उनको। चार महीने हो गए अब्दुल रहमान को जर्मनी पहुंचे हुए। हाँ, 4 तो महीने। आपकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि आपने फिर मुझसे राब्ता कर लिया उसके कहने पे? हाँ, उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे कि आपसे बात करें, तो इसीलिए मैंने आपके थ्रू ही कांटेक्ट किया। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइए कि नेपाल से अपॉइंटमेंट आने में कितना टाइम लगता है? नेपाल में अपॉइंटमेंट मिल ही जाता है, बस थोड़ा-सा मुश्किल है, रात को जागना पड़ता है लाइक पौने 3 उतने टाइम में जागना पड़ता है। आपको कितने दिन में मिल गई थी अपॉइंटमेंट? पहले 2 हफ्ते तो मैं जागा, बस जागा ही जागा, पर 3rd वीक में शायद मिल गया था मुझे। बस 1 मिनट के लिए ही मिलता है ना अपॉइंटमेंट, बस 1 मिनट में हाँ, बस 4 या 5 बंदों को ही अपॉइंटमेंट देते हैं शायद इधर तो। जैसे कराची अभी से है। अभी मैंने बहुत से लोगों के वो पोस्ट भी देखे थे कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, उनको 1 अक्टूबर से क्लास था, उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ, ऐसा करके बहुत से लोगों ने बोला है मुझको। अब आर्यन, एक आपने इन अ नटशेल पूरा प्रोसेस बताना है कि अगर नेपाल से कोई बच्चा स्टूडेंट आपकी तरह जर्मनी जाना चाहे तो फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक प्रोसेस बता। आपने तो हमसे करवाया ना प्रोसेस, हुँ। तो अब अगर आप बताओ कि कैसे कैसे वो प्रोसेस चला और कैसे कैसे वीज़ा लगता है और कितना पूरा टाइम में, कितना टाइम लगता है पूरा? लाइक इधर तो 2 स्टेप ही होते हैं ना, जो पहले तो स्टूडेंट कोलीग वाला हो गया, तो उसमें बहुत थोड़ा मुश्किल है ना। वो 12 मैंने तो ईयर्स ए ऑफ लेवल्स एजुकेशन किया वालों हुआ। के लिए। हाँ, हाँ। मैंने तो ए लेवल्स किया हुआ था, तो मुझे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। लाइक एक 1 साल पढ़ना तो कम हो गया ना मेरा तो जी। अगर स्टूडेंट कोलीग किया होता तो लाइक मुझे 1 साल और पढ़ना होता। और ए लेवल्स किया हुआ है और डायरेक्ट मेरा तो एडमिशन भी हो गया है, और उसके इंग्लिश बाद डॉट शायद प्रोग्राम में। हाँ, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में हो गया है ना, तो जी। वो तो बहुत अच्छा है। मेरे को लैंग्वेज भी नहीं करना पड़ा मुझे। लाइक अगर लैंग्वेज करने बैठ जाता तो शायद 6 मंथ से 1 साल तो लग ही जाता उसमें। और मगर मैं आइल्स A1 आपने किया करा है। हुआ है? हाँ, आइल्स आइल्स करा हुआ था मैंने। मुझे पता था कि इंग्लिश में ट्राई ट्राई कर लेता हूँ, तो हो जाएगा, तो देखता हूँ, वरना लैंग्वेज करता हूँ, ऐसा ऐसा सोचा था मैंने। तो ठीक है। इंशाल्लाह हो मगर गया अब लाइक। आप मुझे तो सबसे पहले प्रोसेस बताओ नेपाल से। नेपाल भाई, प्रोसेस तो इन नटशेल सिंपल है, मैं भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। आर्यन ने तो हमसे कांटेक्ट किया था, मगर चलता है ऐसे कि सबसे पहले आप, अगर आपने 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है आपकी, तो वही स्टूडेंट को लीग में आपको लैंग्वेज करनी पड़ती है, स्टूडेंट को लीग में, और एडमिशन लेना पड़ता है, और फिर बैचलर शुरू होता है जर्मनी जाने के बाद, पहले स्टूडेंट को लीग करने के।
और दूसरा है जो आर्यन ने, अगर आपने ए लेवल्स करा हुआ है तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी सर्च करते हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में, और अप्लाई करते हो। अब जैसे इंडिया से एपीएस सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है, वैसे नेपाल से नहीं चाहिए, उसका नहीं आपको नहीं, वैसा पता भी कुछ नहीं नहीं है। चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 बच्चों का हमारा इंडिया से लगा, उन सब ने एपीएस सर्टिफिकेट बनवाया था, मगर नेपाल से ऐसा कुछ नहीं चाहिए। सिंपल एडमिशन होता है आपका, एडमिशन के बाद फिर ब्लॉक अकाउंट खुलवाया आपने। ब्लॉक अकाउंट तो इधर दूसरा ही, वो क्या है, दूसरा ही होता है ना। तो पहले तो क्या कहते हैं, इधर हम लोग विदाउट ब्लॉक अकाउंट अप्लाई करते हैं ना, तो फिर वहाँ एम्बेसी एक ईमेल करता है, लाइक ट्रैवल इंश्योरेंस और फ्लाइट रिजर्वेशन को डालो, फिर वो लोग एक ड्राफ्ट लेटर के लिए बोलते हैं। जब ड्राफ्ट लेटर मिलेगा तो उसके बाद ही हम लोग लाइक बैंक में जाएंगे और ब्लॉक अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, वैसा वैसा कुछ सीन होता है। अच्छा, तो आपने थोड़ा भी ऐसे अलग ही करा अलग था, ही आपने सीन है पहले लाइक। से ब्लॉक अकाउंट नहीं खुलवाया था? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बाद में ही ड्राफ्ट लेटर चाहिए बोलते थे वो बैंक वाले, तो पहले मैंने और वो एम्बेसी में ड्राफ्ट गया लेटर आपको ड्राफ्ट लेटर। एम्बेसी से मिला था? हाँ, ड्राफ्ट लेटर एम्बेसी से मिलता है और वो फिर हम लोग बैंक लेकर जाते हैं ब्लॉक अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए। तो दोबारा से यही मैं सारी चीज़ें पूछना चाह रहा था ना, कि अगर नेपाल से कोई कर रहा हो, बाकी ममालिक में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में ना पहले से ही वीज़ा अप्लाई करने के पहले हाँ, ब्लॉक अकाउंट राइट। आपको खुलवाना पड़ता है। तो मगर नेपाल में ऐसा नहीं होता, नेपाल में पूरा प्रोसेस सेम चलता है, मगर आप ब्लॉक अकाउंट के बगैर ही वीज़ा अप्लाई कर देते हो अभी तक। कल को यस, अगर वो पहले राइट। ब्लॉक अकाउंट मांगे तो हमें उसका नहीं पता, मगर ब्लॉक अकाउंट आपने जैसी वीज़ा अप्लाई करा उसके बाद वो आपसे फ्लाइट रिजर्वेशंस और बुकिंग रिजर्वेशंस ट्रैवल मांगते हैं। इंश्योरेंस का हाँ, अगर ट्रैवल इंश्योरेंस। वीजा अप्रूव हो गया ना तो ही वो लोग भेजेंगे, वरना तो मेल ही नहीं करते हैं। हाँ, तो यही सारा पाकिस्तान से और इंडिया से भी यही मांगते हैं, वीज़ा लगने के बाद वो फ्लाइट रिजर्वेशंस और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस मांगते हैं, मगर उसके साथ साथ वो आपको एक ड्राफ्ट भी देते हैं कि अब आपको अलाउ कर रहे हैं हम ब्लॉक अकाउंट आप खुलवा लें। तो ब्लॉक अकाउंट आप इन द मीनवाइल जब वीज़ा अप्लाई करो ना, तो ब्लॉक अकाउंट खुलवा के रख लेते हो। आपने कैसे खुलवाया था? एक्सपेट्रियो से खुलवाया आपने ब्लॉक अकाउंट? हाँ, यस यस, हाँ, एक्सपेट्रियो थी। तो हाँ, तो उससे वो जैसे ही आपने एक्सपेट्रियो से ब्लॉक अकाउंट खुलवा लिया, बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, और काफ़ी फास्ट एक्सपेट्रियो से खुल जाता है ब्लॉक अकाउंट। आपका खुल गया था? हाँ, इजीली खुल गया वो था, तो कोई बस प्रॉब्लम नहीं हुई? इजीली हो गया था। नहीं नहीं नहीं, वैसा तो कुछ अब नहीं था। आपका बैंक अकाउंट भी बड़ी आसानी से खुल जाएगा ना। जब आप जर्मनी जाओगे ना, तो आपको कोई अनमेल्डिंग नहीं करानी, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी। आप जर्मनी, अब आपका वीज़ा लग गया ना, अब आप वीज़ा अपलोड कर दो अपना एक्सपेट्रियो के आपकी जो ऐप पे, और वो आपको बोलेंगे आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, वो बैंक अकाउंट खुलवाओ, और फिर उसी बैंक अकाउंट पे आपके हर महीने पैसे वापस आते रहेंगे, जो भी अनलॉक होते हैं ना अच्छा। पैसे। तो ये एक अच्छी बात है। बहरहाल, फिर जब ड्राफ्ट मिल जाता है, फिर आप ड्राफ्ट लेकर और अपने एक्सपेट्रियो की इनवॉइस लेकर, जिसमें पैसे जमा कराने हैं, वो बैंक लेकर जाते हो और फिर बैंक में अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हो। और उसके बाद वो आपको फाइनली, जब आप वो अपनी ब्लॉकिंग कॉन्फर्मेशन एम्बेसी में जमा करवाते हो, फिर आपको वो लोग वीज़ा दे देते हैं। ऐसा ही है? राइट, यस, राइट राइट राइट। इन अ नटशेल ये प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। नेपाल से भी एक हल्की सी चीज़ डिफरेंट है, इसलिए मैंने आर्यन के साथ वीडियो बनाने का मैंने बोला कि यार इसके साथ बना लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोसेस। और अगर आप लोगों को ब्लॉक अकाउंट के बारे में कोई भी सवाल है तो वो ये रही वीडियो मैंने बनाई है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि आप नेपाल में हो, पूरा इंडिया क्रॉस करने के बाद भी नेपाल आता है, हम लोगों का तो कोई बॉर्डर भी नहीं लगता, तो आपने मुझे वैसे आस्क अबाउट यूरोप यूट्यूब पे कैसे सिलेक्ट कर लिया? आपने बोला कि नहीं, इससे करवाता हूँ। एक तो अब्दुल रहमान की वजह थी, जो आपका दोस्त बन गया था वो फेसबुक पे। उनका तब उनका वीजा लग गया ना, तो मुझे भी ट्राई कर लेते हैं ना, क्या हो जाता है, तो ऐसे मैंने ट्राई कर लिया है। बस तो आपको पेरेंट्स एक ने बार कुछ नहीं कॉल कहा कर आपके लिया। अम्मा अब्बा ने? नहीं 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 नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, बस मुझे तो चाहिए, जैसे भी करके जाना ही था, ट्राई करना था, तो मैंने कर लिया। चलो वाह भाई, बड़े अच्छे पेरेंट्स हैं आपके, सपोर्टिव। उन्होंने बोला हाँ सही है, पाकिस्तान में का बंदा है, कोई मसला नहीं है, करवा लेते हैं। नहीं नहीं, अरे वही तो, इतने सारे लोग भी करवा रहे थे, अब्दुल भाई का भी हो गया ना, तो इसीलिए मैंने, रिस्क तो नहीं है मगर ना आप मेरी शायद। वीडियोस तो देख चुके थे ना पहले हमारी? हाँ, पहले देख चुका था मैंने। पहले जानते थे आप मुझे पहले से ही, यस। तो उसकी वजह से आपको प्रोसेस करवाने में इतना मुश्किल नहीं हुई, आसानी से आपने करवा लिया। अच्छा जी, नेपाल से जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हो या कहीं से भी पाकिस्तान से, तो इम्पोर्टेंट चीज़ बताओ जिस चीज़ का पूरे प्रोसेस के टाइम ख्याल रखना होता है। पहले तो डिमोटिवेट ही नहीं होना चाहिए, मैं तो बहुत कितने ज्यादा टाइम लगा डिमोटिवेट आपका हो ये गया पूरा था। प्रोसेस होने में? 6 महीने भी नहीं लगे शायद। तो 6 महीने में कहाँ बंदा डिमोटिवेट होगा? अरे आप हो मैं तो गए? पहले से ही ना, हाँ, मुझे तो पहले से ही सब लोगों ने बोला था ना, मेरा भी ए लेवल्स में तो थोड़ा ग्रेड लो था ना मेरा, तो सब लोग बोल रहे थे कि मिनिमम सी चाहिए, मिनिमम सी चाहिए, नहीं तो नहीं एडमिशन होगा।
तो मैं तो बहुत टेंशन में आ गया था ना, तो नहीं, इसलिए असल में थोड़ा बहुत सारे डिमोटिवेट हो कोर्सेज भी मैच करने होते हैं और पूरी रिक्वायरमेंट लोग नहीं पढ़ते हैं, पहली 2 लाइनें पढ़ते हैं, बोलते हैं नहीं होगा। हाँ वही तो, मैंने बहुत ज़्यादा फेसबुक ग्रुप पे भी कितने बंदों के साथ बात करके वो पूछा था कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उन सब लोगों ने बोला कि मिनिमम सी चाहिए, ऐसा ऐसा करके। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था ना, तो मेरा कैसे भी करके मुझे तो जाना था, पर मेरा सब लोग बोल रहे थे कि नहीं होगा। तो मेरा तो बस क्या ही बताएं, क्या ही हाल हो गया था। बस जब मेरा एडमिशन हो गया था ना, तो मैं इतना खुश हो गया था कि कुछ तो हुआ है, लाइक। नहीं नहीं, क्यों नहीं होगा मुझे यार। अब आप ऐसा क्या समझते हो, यार हम पूरा हम लोग भाइयों की तरह रहते हैं, टेंशन नहीं लेनी है। अभी आप पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान बोल रहा हूँ, जर्मनी जाओगे वहाँ और आपका इंतज़ार कर रहे हाँ हैं। वही। जर्मनी मैंने जो ऐसा है, ये जर्मनी मतलब बाहर आने के बाद ही मैंने भी ये बात सीखी, जो कि मुझे मतलब हैरत है। आपके पेरेंट्स को इतना मसला नहीं हो क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव हैं, अच्छी बात है। मगर जर्मनी आने के बाद मुझे पता चला कि नहीं यार, सब एक साथ ही रहते हैं यहाँ तो लोग, तो कोई इतना राइट। प्रॉब्लम ही नहीं है। पाकिस्तानी भी साथ हैं, नेपाली भी साथ हैं, बांग्लादेशी भी साथ हैं, इंडियंस भी साथ हैं, सब साथ एक दूसरे के दोस्त होते हैं, खाना बना के खा रहे हैं, सेम क्लासेस ले रहे हैं, सब एक दूसरे के वही साथ तो। होते हैं। इसलिए मुझे इस तो चीज़ की आदत है। मगर जब एक छोटा बच्चा मुझे कांटेक्ट करता है ना, कोई दूर मुल्क से, सऊदी अरब से, नेपाल, खैर सऊदी अरब से भी पाकिस्तानी ज़्यादातर कांटेक्ट करते हैं, बल्कि इनफैक्ट इंडियंस का भी प्रोसेस हम लोग अक्सर करते रहते हैं, तो वो भी करते हैं जब और ममालिक से, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ यार, ये इंटरनेट की वजह से कम्युनिटी बन गई है एक बहुत बड़ी। हाँ वही तो, एक बात और भी होती है ना, तो घर छोड़ के आना पड़ता है सबको, तो एक दूसरे के साथ भी वो एक कनेक्शन हो जाता है ना। तो कोई बिल्कुल। तो नहीं है इधर, इनके साथ ही चलो मजे करते हैं शायद, ऐसा हो जाता है ना। तो इसीलिए शायद रहना भी चाहिए ना ऐसे, तो अच्छा, कोई अब नहीं आप होता बता है रहे थे उधर तो। और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए प्रोसेस करते टाइम। एक तो डीमोटिवेट नहीं होना है, बेशक कोई लोग कुछ भी कहते रहें, अगर आपने प्रोसेस एक दफ़ा शुरू कर दिया तो अब आप एंड तक देखो, बेशक एडमिशन वही हो तो। या ना हो, डीमोटिवेट नहीं होना है। दूसरी बात, दूसरा तो फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो जाता है ना, तो हर छोटी छोटी काम छोटा छोटा काम बिगड़ जाता है हर एक प्रोसेस में। नेपाल में तो वही है, लाइक इधर गवर्नमेंट में तो, लाइक इधर गवर्नमेंट का जो ऑफिसेस होता है ना, वहाँ पर जाने में इतना तकलीफ हो जाता है कि वो लोग थोड़ा काम ही नहीं कर देते, तो ऐसा वहाँ ऐसा आपको सीन क्यों होता है। जाना तो पड़ा था? ओ, इधर तो 2-3 डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होता है, जो लाइक नेपाल में तो पहले तो एनओसी चाहिए होता है, वो जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और वो अच्छा, लोग एयरपोर्ट में भी चेक करते हैं, यस राइट। एनओसी चाहिए होता है। ये और एनओसी मेरे कहाँ तो से ए लेना लेवल्स, पड़ता है? वो तो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शायद वहीं से होगा शायद। अच्छा, तो नॉर्मल सिटीजन को भी एक एनओसी चाहिए हाँ, होता है कंट्री छोड़ने के लिए? यस, नो ऑब्जेक्शन लेटर होता है ना, जो वही तो। अच्छा, ये वीज़ा के वो टाइम भी चाहिए होता है या आफ्टर वीज़ा फ्लाई करते टाइम? नहीं नहीं, अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है ना। वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वीज़ा ठीक है। अप्लाई करने के लिए भी चाहिए होता है, और बाहर जाने के लिए भी चाहिए होता है। लाइक ये स्टूडेंट हमारा है और बाहर जाकर पढ़ने में हमें कोई एतराज़ नहीं है, ऐसा करके चाहिए तो होता है। वही सेम लेटर पहले एम्बेसी में जमा होता है और फिर आप एयरपोर्ट पे दिखाओगे अब? एयरपोर्ट में भी हाँ, वो लोग चेक करते हैं ऐसा बोलते हैं, पर किसी का भी तो चेक भी नहीं करते, ऐसा अच्छा, तो ये सीन इस भी है बात ना। से आपको फ्रस्ट्रेशन हो गई, और क्या चीज़ चाहिए थी आपको? और तो ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा काम होना चाहिए ना थोड़ा। अच्छा, वो और डॉक्यूमेंट्स कोई अटेस्ट होते हैं, जैसे आपने ओ लेवल्स ए लेवल्स तो अटेस्ट नहीं होता कैम्ब्रिज बोर्ड से ना, वो तो आप हाँ वैसे ही नहीं नहीं। अप्लाई कर सकते हो, बेशक दुनिया में आपने कहीं से भी करा हो। मगर और कोई अटेस्टेशन करवानी पड़ी आपको एनओसी के अलावा? लाइक सिटीजनशिप तो ट्रांसलेशन ऐसा ऐसा करना पड़ता है ना, तो वो क्या वही। होती है सिटीजनशिप ट्रांसलेशन? वो तो नेपाली में होता है ना इधर तो सिटीजनशिप, तो डॉक्यूमेंट्स उसको जो हैं इंग्लिश में आपके, हाँ, वो वो इंग्लिश में। सिटीजनशिप फॉर्म जो है कि आप नेपाली हो, वो नेपाली में होता है, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ा? हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट भी, और अच्छा। वही है। बस वो दोनों डॉक्यूमेंट ही चाहिए होता है। मेरा तो एक और सीन हो गया था एम्बेसी में। क्या? मुझे तो बायोमेट्रिक फ़ोटो लेकर जाना था, पर मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर चला गया था ना, तो वो आपको तो एम्बेसी मैंने वाला बोला था वीज़ा। बायोमेट्रिक फोटो लेके जाना है। हाँ, लाइक मैंने तो उधर आपको फ़ोटो लगा वही खिंचवाने है के टाइम में, बायोमेट्रिक फोटो? हाँ वही, फ़ोटो अच्छा, खिंचवाने के टाइम में भी बोला था कि जस्ट पासपोर्ट के लिए चाहिए इधर, ऐसे करके बोला था, पर उन लोगों ने समझा कि पासपोर्ट साइज़ गलत फ़ोटो खींच दी। बोल रहा है ये। हाँ, और उधर क्योंकि वीज़ा हम लोग तो ऑफ़िसर ने फोन पे मुझे इतना। तैयारी करवा रहे होते हैं ना सारी, अब आप जो फोटो दिखाओगे हम बोलेंगे हाँ भाई लग तो ठीक रही है, अब साइज तो मैं मेजर कर नहीं सकता उसका फोन पे, तो वो आपसे गलती हो गई। और क्या मसला हुआ? वीज़ा ऑफ़िसर ने मुझे तो बस उधर
क्या बोलते हैं, गाली दे दिया मतलब वी डू नॉट हैव टाइम फॉर दिस नॉनसेंस, ऐसा ऐसा करके बोल दिया। मैं तो बहुत डर गया था उधर। मुझे तो लग गया था कि वीज़ा ही नहीं देंगे वो लोग। लाइक अच्छा, वो तो इरिटेट हो गया था। तो और कोई प्रॉब्लम हुई एम्बेसी में? नहीं नहीं, ऐसा तो और कुछ नहीं हुआ है इधर बस ज़्यादातर। उसने फिर वही सिंपल एक। इंटरव्यू लिया और वीज़ा दे दिया। हाँ। और कितने दिन लगे ये वीज़ा अप्लाई करने के बाद आने में? वीज़ा जस्ट आज मैंने इंटरव्यूज दे दिया तो परसों तक मेरा वो अप्रूवल आ ही गया था। लाइक मैंने ट्यूसडे को वाह, इंटरव्यू दिया था, फ्राइडे तक तो आ ही गया था। ट्रैवल बड़ा इंश्योरेंस फास्ट। ऐसा करके अच्छा, तो। ये भाई सारी बातें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई नेपाल से ये वीडियोस देख रहा हो तो उसको सारा प्रोसेस समझ आ जाए। जाहिर है ये पूरे प्रोसेस में हम साथ थे, हुसैन भाई आपकी तैयारी करवा रहे थे ना पूरे यस। प्रोसेस का आपने, तो मगर फिर भी पूछना पड़ता है कि लोगों को समझ आ जाए जैसे। अच्छा, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मुझे बताना चाहो जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए प्रोसेस करते टाइम या करने के बाद? ऐसा तो कुछ ज़्यादा तो नहीं है, पर थोड़ा नेपाल में भी थोड़ा डिफरेंट सीन होता है ना, बैंक स्टेटमेंट लेकर जाना पड़ता है उधर। बैंक तो स्टेटमेंट तो हाँ पाकिस्तान में भी वो तो कॉमन चीज़ है, हाँ, मगर वही कोई इंपॉर्टेंट सेम है। डॉक्यूमेंट और इसके अलावा नहीं चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट कितनी लेकर गए थे आप? मैं तो बस ईयरली 20 लाख अराउंड ऐसे करके लेकर गया था मैं, अच्छा, वो आप बनाकर। इसलिए लेकर गए थे एम्बेसी इंटरव्यू में कि एम्बेसी इंटरव्यू को दिखा सको कि आपके पास ब्लॉक अकाउंट के पैसे हैं, यस। आप उनका टाइम राइट, वेस्ट और नहीं कर वो रहे हो। बैंक बैलेंस भी थोड़ा सा हाँ, छः देकर सात लाख लेकर रुपए गया वो था तो मैं। चाहिए ही होता है, वो तो 6-7 लाख पाकिस्तान से नहीं, भी मैंने चाहिए तो होता है। अराउंड 20-25 लाख वो दिखाया था मैंने। लाइक इधर सही है, मैंने सीनियर तो जो ट्वेंटी लोग। ट्वेंटी फाइव लाख की बैंक स्टेटमेंट। खैर ये तो एक पूरा वीज़ा का प्रोसेस है जो अभी हम एक बहुत छोटी सी देर में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर 20-25 लाख रुपए नेपाली रुपीस की। नेपाल में नेपाली यस, रुपीस होते हैं, क्या होती है करेंसी? ये मुझे नेपाली भी रुपीज पता ही नहीं। होती है। हाँ, तो वो उसकी 20-25 लाख की स्टेटमेंट के एम्बेसडर देख ले कि आपके पास ब्लॉक अकाउंट के पैसे हैं, उसके अलावा थोड़ी बहुत बैंक स्टेटमेंट भी है ताकि आप अपने अखराजात वहाँ इनिशियल स्टेज पे जाके कर लो। आई थिंक नेपाल से तो कम ही लोग जाते हैं जर्मनी, लाइक हाँ, यही रेयरली। बात है। उधर जिम एम्बेसी में बस भीड़ भी नहीं था, बस 5-7 बंदे थे, 2-3 बंदे थे। जब मैंने इंटरव्यू दिया तो हम लोग तो बस 4-5 ही थे, लाइक वो स्टूडेंट वाले 4-5 ही बस थे। अब आपकी तो वीडियो देखने के बाद ना लोग मुझसे रब्ता करेंगे कि अब हमें भी जाना है, तो अब आएंगे नेपाली लोगों की अब लाइन लगने वाली है जर्मनी में। अब आपका आस्क अबाउट यूरोप के साथ पिछले 6 महीने से कांटेक्ट है, कैसा लगा भैया आपको राइट। प्रोसेस हमसे करवा के, और क्या कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि लाइक हुसैन भाई ने मुझे बहुत बोला कि डिमोटिवेट ना हो, टेंशन मत लो, हो जाएगा ऐसे करके। और इनरोलमेंट के टाइम भी मेरा बस क्या बोलते हैं, हुसैन भाई ने तो बोला था कि आज लास्ट डे थे इनरोलमेंट का, तो मैं तो बस टेंशन से मर ही गया था उधर। असल में वो पैसे ही और नहीं जा पा रहे थे ना आपके, हाँ, तो वही हुसैन तो। भाई मुझे बोल रहे थे, मैं बोल रहे थे भाई इसको बोलो, हम तो आपको काफ़ी दिन से कह रहे थे कि एनरोलमेंट फ़ी जमा कराओ, मगर वो आपके पैसे ही बार बार वापस आ जाते थे, तो वो बस हो गया लास्ट दिन में। उधर डेट स्पेसिफिक डेट ही नहीं था ना, बस 2 वीक्स बिफोर इनरोलमेंट करके ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था, स्पेसिफिक डेट नहीं था ना, क्लासेस तो स्टार्ट उसके होने के लिए भी 2 हफ्ते टेंशन। पहले तक एनरोलमेंट हाँ, फाइनलाइज करनी है राइट। ये लिखा हुआ होता है, और उसके लिए एक इंश्योरेंस भी भेजनी पड़ती है, तो आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना उस पड़ता है। हाँ, उस टाइम में तो मेरा इंश्योरेंस भी नहीं हुआ था ना, तो हाँ, क्यों बस बहुत। असल में होता ये है कि नेपाल से इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि आपको ब्लॉक अकाउंट में अमाउंट जो है वो बाद में जमा करवानी है हाँ, वही तो, इसीलिए तो वीज़ा लगने के थोड़ा बाद, मगर वो टेंशन हो गया था। अकाउंट आपको ब्लॉक अकाउंट पहले से ही खोल के रखना है, क्योंकि हाँ, इनरोलमेंट राइट। जब आप करवाते हो ना, और एक्सपेट्रियो पे ब्लॉक अकाउंट खुलवाने का ये भी फायदा है ना कि आपको इंश्योरेंस फौरन दे देते हैं वो लोग। हाँ, राइट। तो वो हाँ, इंश्योरेंस यस। जैसे ही आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालते हो ना, वो आपको भी इंश्योरेंस लेटर मिल जाता है, और वो इंश्योरेंस आपको आपकी यूनिवर्सिटी को भी भेज देते हैं, क्योंकि इनरोलमेंट करवाने के लिए फीस के साथ साथ इंश्योरेंस भी ज़रूरी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली उन्हें नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि इसकी इनरोलमेंट हो गई, तब आपको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपको उसमें पैसे ट्रांसफ़र करे बगैर वो भेज देते हैं। फिर आप बाद में जब आपकी वीज़ा की एक्सेप्टेंस आए फिर उसमें पैसे जमा करवा दो आप, मगर बैंक स्टेटमेंट आपको साथ लेके जानी होती है। तो इंश्योरेंस आपका फ़ौरन फिर ब्लॉक अकाउंट खुलवाया था, और इतना जल्दी फिर आपका ब्लॉक अकाउंट खुला, आपकी इंश्योरेंस भी वहाँ नोटिफिकेशन चली गई, और फिर आपकी इंश्योरेंस हुई, ऐसा ही है। ब्लॉक अमाउंट भी जल्दी हो गया था, मैंने आज पैसे डाला था तो कल परसों तक तो आ ही गया था हाँ, 1-2 दिन ब्लॉक में आ अमाउंट का जाता भी। है।
वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे ना, इसलिए मेरे आपसे इतने ही सवाल थे भाई। अगर नेपाल से और स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैंने बहुत इन नटशेल फास्ट प्रोसेस से पूछ के वीडियो बनाने की कोशिश करी है आर्यन से, मगर ज़ाहिर है प्रोसेस तवील है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन और स्टेप्स बता दिए जो आपको लेने हैं, जो आपको बाकी वीडियोज़ में शायद नहीं मेरी देखने के लिए मिले, तो उनको ज़रूर ख्याल रखिएगा। NOC ले लीजिएगा, ब्लॉक अकाउंट पहले से खुलवा देगा मगर उसमें अमाउंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल ना तो वो कमेंट सेक्शंस में लिख दें। अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आर्यन, आपने मुझसे क्या क्लास बुक की थी आपने मेरी? हाँ, वो कैंडली करके था ना हाँ, आपका। तो आप लोग भी मुझसे कैलेंडली के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो आर्यन। ओके सर। ओके।